क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? फिजा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया और तुमसे यहाँ मिलने आ गया। अकरम प्लीज चले जाओ। तुम एक बार भी मुझसे नहीं मिल सकती यार? मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पे यार, प्लीज मुझे माफ कर दो फिजा। देखो अकरम प्लीज चले जाओ इस वक्त यहाँ से, ये मौका इन बातों का नहीं है। तो फिर तुम मुझे बता दो ये मौका कब आएगा? मैंने बहुत सोचा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता फिजा, और तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। प्लीज चले जाओ। देखो घर में सब मौजूद है, आलिया भी आई हुई है। हाँ तो मैं कोई बहाना बना दूंगा ना, कह दूंगा आलिया भाभी ने मुझे जरूरी काम से बुलाया था। नहीं 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 नहीं, तुम वहीं पर ही रहो। ऐसा करते हैं मेरी शिफ्ट के बाद मिल लेते हैं कल। हाँ वादा करो। हाँ फिजा अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पूरी रात यहाँ बैठा रहूंगा। अकरम प्लीज चले जाओ अभी, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं बता रही हूँ कुछ गलत हो जाएगा। हम दर्द ही ना समझे प्लीज। क्या हमारा इश्क में जीते हैं, इश्क ने मारा है। वो जिद कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझसे मिलो कल। तो तुम जाओगी उससे मिलने? मुझे नहीं समझ में आ रही, तुम बताओ क्या करूं। अब तक जो भी करती आई हो, कौन सा तुमने मुझसे पूछा है जो अब पूछ रही हो? आलिया, आलिया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे मत मशवरा लो, जो मर्जी ये करती रहो। बस एक नजर में ही कॉफी? थैंक यू। आज तुम मेरे लिए किचन में कॉफी बनाते हुए काफी क्यूट लग रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। क्यों? तुम अक्सर संडे को मेरे घर आते थे, हम दोनों मिलकर कॉफी बनाते थे। What's so awkward about it? फरिया, पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले तुम्हारी मम्मी घर पर होती थी, सर्वेंट्स होते थे घर पे, एंड आई हैड नो आइडिया कि तुम घर पर अकेली हो। मुझे इस तरह से आना ही आना चाहिए था। क्यों? क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं? देखो मैं वही फरिया हूं, तुम्हारी फरिया। अरे तुम अपनी माँ की टेंशन को छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात है। बाबा वो ना मेरे हाथ से गलती से गिरा फोन, और अब वो ऑन भी नहीं हो रहा। आपको पता है आयरा ने इस बात का इतना गम लिया, इतनी डांट खाई है मुझसे। तुमने खामखा मेरी बच्ची को डांटा है। तुम जानती हो कितनी अच्छी है पढ़ाई में, वो तो बहुत थोड़े वक्त के लिए मोबाइल यूज करती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, वो फिजा का पुराना वाला मोबाइल उसको दे दो, वो जो फालतू पड़ा हुआ है। वो तो फिजा ने गार्ड अंकल को दे दिया। वो गार्ड अंकल मतलब? एक्चुअली उनका फोन खराब हो गया था ना, तो फिजा ने अपने वाला उनको दे दिया। हाँ भाई, वो कब से इतनी मेहरबान हो गई? मतलब अगर कुछ ऐसा किया था तो हमें भी बता देती। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उसे आए हुए, और उसने मांगना तांगना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ फौरन चेंज करें इस गार्ड को। जिन्हें मांगने की आदत होती है वैसे बहाने से मांगते रहते हैं, बहुत बुरी आदत है ये। अम्मा क्यों इतना वरी करी? एक चीज पड़ी हुई थी, फिजा ने दे दी उनको। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं फिजा को बोलती हूँ, वापस ले लेगी। अरे नहीं, अब जब दे दिया तो वापस लेना कोई अच्छा तो नहीं लगता है। फिजा को बोलना आइंदा ख्याल रखे, अगर ऐसा कुछ करे तो कम से कम हमें तो बता दे।
अब बोलो भी, क्या बात हो गई है? तुम मुझे काफी परेशान लग रही हो। घर में सब खैरियत है? मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। क्या किसी ने कुछ कहा है? कहीं तुम्हारी सास ने फिर से पोते पोते की तो रट नहीं लगा ली? जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग रहेंगी, लेकिन प्लीज कुछ भी कहने से पहले आप लोग मेरी बात पूरे तरीके से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अरे बहन बता भी दे, मेरा तो अभी से ब्लड प्रेशर लो होने लग गया है। अगर हुआ क्या है? क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हो तुम लोग? वो फिजा और मेरा देवर अकरम ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताई तो अब क्यों बता रही हो? यानी आपको पहले से पता था? हाँ भाई, मुझे पता था, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है। दोहराना बेकार है। इतनी बड़ी बात दोनों ने मिलकर मुझसे क्यों छुपाई? ये सब कब हुआ था और क्यों हुआ था? जो ताल्लुक खत्म हो चुका उस पे अब मट्टी डालो, और बातों को दोहराने से सिर्फ तबीयत ही खराब होगी ना। लेकिन आलिया, तुम इस वक्त ये बात क्यों कर रही हो? अब बाबा, इन दोनों की ब्रेकअप की वजह अकरम का बिजनेस पार्टनर सुल्तान था। वो बहुत घटिया इंसान है और उसी की वजह से अकरम जेल गया और उसने तकरीबन हमारे 6-7 मिलियन भी हड़प लिए। या मेरे अल्लाह। अब सुल्तान हमारी फिजा के पीछे पड़ गया है और शादी करने के लिए कह रहा है। और धमकी दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और बाबा का एक्सीडेंट भी उसी ने ही करवाया था। और अभी भी वो मजीद धमकियां दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी, शादी नहीं की, तो वो मजीद हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहाँ है ये फिजा? बता मुझे। क्या इस दिन के लिए इसको पैदा किया था मैंने? इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बैठ जाओ, खुद को संभालो यार।